नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम साहू। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पैसे जमा करते हैं तो आप कैसे जमा कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये फॉर्म यहां पे भरना होता है। ये फॉर्म आप जैसे ही बैंक जाएंगे वहां पे आपको मिल जाएगा और इसको आप आराम से ले सकते हैं। उसके बाद जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप भर सकते हैं। ये फॉर्म आपको फ्री में मिल जाता है, इसके लिए अलग से कोई पैसे आपको देने नहीं होते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, लेकिन इसको भरना काफ़ी आसान होता है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि कहाँ पे क्या भरना होता है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म मिलता है सबसे ऊपर यहाँ पे दिनांक डेट जो आपको मिल जाती है। तो जिस दिन भी आप पैसे जमा कर रहे हैं उस दिन की यहाँ पे आपको तारीख डाल देनी। चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 1 तारीख मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे 1 तारीख है तो मैंने 01 लिखा है, 2 या 3 या 4 या 5 है तो 0 करके आप लिखेंगे। 10 तारीख है तो आप 10 नॉर्मली लिख देंगे, 11 है तो 11 लिख देंगे। उसके बाद महीना मान लेते हैं जनवरी है तो हम चलिए 01 लिख देते हैं। उसके बाद जो भी साल चल रहा होगा उसको आपको लिख देना है। चलिए एग्जाम्पल के लिए लिख देते हैं साल। तो आपको पहले तारीख लिख देना है, फिर महीना लिख देना है, फिर जो भी साल चल रहा होगा उसको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे शाखा ब्रांच, जिस ब्रांच में अकाउंट है उस ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख देना है। अब आप इस फॉर्म को हिंदी या इंग्लिश दोनों में भर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश में भर रहा हूँ, आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होती है। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अकाउंट नंबर क्या है। तो सिंपली आपको यहाँ पे करना है अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देना है। तो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर अपना भर देना है, जिस भी अकाउंट में आप पैसा यहाँ पे जमा करना चाह रहे हैं। मैंने एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 लिख दिया, आपको अकाउंट नंबर सही सही भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फुल नेम, जिसके भी नाम से अकाउंट है उसका पूरा नाम यहाँ पे भर देना है। उसके बाद अगला यहाँ पे आ जाता है नकद में आप यहाँ पे पैसे जमा कर रहे हो, चेक से जमा कर रहे हो। तो कई बार क्या होता है कि हम चेक लेके जाते हैं और चेक से भी जमा करते हैं। तो चेक से, कैश से, जिससे भी कर रहे हो यहाँ पे आपको लिख देना। जैसे कि मैं कैश कर रहा हूँ, पैसे जमा कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे कैश से जमा कर रहे हैं तो कैश लिख देंगे, मतलब आप पैसे लिए हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप चेक जमा कर रहे हैं तो चेक यहाँ पे लिख देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिख सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कितने पैसे आपको यहाँ पे जमा करने हैं। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आपको इधर बगल में आ जाना है और बगल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, क्योंकि इसको आपको सबसे पहले भरना चाहिए जब आप यहाँ पे पैसे दे रहे हो। मतलब आपके पास 200 की नोट हो सकती हैं, 500 की नोट हो सकती हैं, 100 की हो सकती हैं, 10 की, 20 की। तो ये जो नोटें होती हैं इनको आप सबसे पहले भर लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास 500 की 10 नोट हैं, तो 500 के आगे मैं सिंपली यहाँ पे 10 लिख दूंगा। उसके बाद जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 100 की 20 नोटें हैं तो मैं 100 की 20, 100 के आगे यहाँ पे 20 लिख दूंगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 200 की 50 नोटें हैं तो मैं यहाँ पे 50 लिख दूंगा 200 के आगे। उसके बाद मेरे पास 50 की यहाँ पे 60 नोटें हैं तो मैं 60 लिख दूंगा यहाँ पे। तो मेरे पास 500 की 10 नोट हैं, 200 की 50 नोट हैं, 100 की 20 नोट हैं और 50 की 60 नोट हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इंटू कर देना है। मतलब 500 की 10 नोट हैं, टोटल कितना होता है, 5000 होता है। तो हम यहाँ पे बगल में 5000 लिख देंगे। आपके पास जितने भी नोट होंगे उतना लिख देना, नहीं है तो छोड़ देना है। तो जैसे 500 की 10 नोट हैं, टोटल 5000 यहाँ पे लिख दूंगा मैं। उसके बाद 200 की 50 नोटें हमारे पास हैं तो सिंपली यहाँ पे 10,000 होता है तो हम सामने 10,000 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 100 की 20 नोटें हैं तो ये यहाँ पे 2000 हो जाएंगे, 2000 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 50 की 60 नोटें हैं तो हम यहाँ पे 3000 लिख देंगे आगे। इसको उसके बाद टोटल कर देना है जितने भी आपके यहाँ पे हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 5 10 15 हो जाएगा और 3 2 ये 5, टोटल ये यहाँ पे 20,000 रुपये हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमको पता चल गया है कि हमको यहाँ पे 20,000 रुपये जमा करने हैं। अगर आपके पास चेक होता है तब आपको ये भरना नहीं होता है, उसके लिए भी अभी आगे मैं बताता हूँ। चेक है आपके पास तो आपको फिर क्या भरना है, इसको नहीं भरना है। तो उसके बाद हम फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। हमने वहाँ पे गिन लिया कितने रुपए हैं, 20,000, तो हम यहाँ पे 20,000 लिख देंगे और टोटल में भी हम यहाँ पे जितने भी रुपए हैं उसको यहाँ पे हम लिख देंगे।
उसके बाद आपको यहाँ पे शब्दों में लिखना है कितने रुपए हैं, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो इंग्लिश में लिख दूंगा। हिंदी में लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे 20,000 रुपये लिख देंगे। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे 20,000 रुपीज़ लिख देंगे। और जैसे 25,000 है या 50,000 है, 1,00,000 है, जितना भी है आप यहाँ पे लिख देंगे। आपके हिसाब आपका जितना अमाउंट होगा। हमारे में 20,000 आ रहा है तो हम यहाँ पे 20,000 लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे 20,000 रुपीज़ ओनली लिख दिया है। और आपके जितने बन रहे होंगे आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप साइड में आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे ऊपर फिर से आपको मिल जा रहा है शाखा ब्रांच। तो ये दो बार इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो यहाँ पे आपको ये लाइन देखने को मिल रही है, इतना फाड़ के इधर वाला जो है वो आपको दे देंगे, आपके पास रहेगा, और ये वाला हिस्सा जो रहता है वो अपने पास रख लेंगे। तो आपको शाखा ब्रांच जिसमें भी आप जमा कर रहे हो सेम वही आपको फिर से भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट देखने को मिल जाती है, जिस दिन भी आप पैसे जमा कर रहे हो उस दिन की तारीख डाल देंगे, जैसे पहले हमने डाला था वही सेम डाल देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे अकाउंट विथ, मतलब किस ब्रांच में अकाउंट है इनका, जिनका आपने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जिनके अकाउंट में आप पैसे जमा कर रहे हैं उनका किस ब्रांच में यहाँ पे अकाउंट है, तो उस ब्रांच का नाम लिख देंगे। और यहाँ पे किस ब्रांच में आप पैसा जमा कर रहे हैं उस ब्रांच का यहाँ पे आप नाम लिख देंगे। कई बार क्या होता है, जैसे हमारा मान लेते हैं लखनऊ ब्रांच में अकाउंट है, जिस इनका अकाउंट है लखनऊ ब्रांच में, और हम यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की किसी दूसरी ब्रांच में हम पैसे जमा कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस मामले में हम यहाँ पे जिसमें अकाउंट है उसका नाम लिख देंगे, और जिस ब्रांच में हम पैसा जमा कर रहे हैं उस ब्रांच का यहाँ पे नाम लिख देंगे। हमारे मामले में हम यहाँ पे लखनऊ ब्रांच में ही अकाउंट है, लखनऊ ब्रांच में ही जमा कर रहे हैं, दोनों में एक ही नाम लिख दूंगा ब्रांच का। उसके बाद आपको नाम लिख देना है जिसके भी अकाउंट में आप पैसे जमा करना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले आपने लिखा था। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में यहाँ पे अकाउंट नंबर का लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देना है। और ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं चालू बचत, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे टिक भी कर देना है कि आपका यहाँ पे बचत है कि चालू है, जो भी है। और वैसे ही पहला जो यहाँ पे ऑप्शन था वहाँ पे भी टिक कर दीजिएगा, नहीं छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे पूरा अकाउंट नंबर आपको इस बॉक्स में एक नंबर भर देना है। मैंने एग्जाम्पल के लिए इसे 123x11 ऐसे कर दिया है, आपको सही सही अकाउंट नंबर यहाँ पे अपना भरना है। उसके बाद जो लोग चेक यहाँ पे जमा कर रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। तो जैसे कि जो लोग यहाँ पे चेक नहीं जमा कर रहे हैं उन लोगों को ये वाला जो ऑप्शन होता है इतना, ये भरने की ज़रूरत नहीं होती है, उन लोगों को ये भरना होता है। जो लोग यहाँ पे चेक जमा कर रहे हैं उन लोगों को ये भरना होता है, और ये वाला नहीं भरना होता है, क्योंकि आप नोट नहीं जमा कर रहे हो, चेक जमा कर रहे हो, तो ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो जैसे बता देता हूँ, जो लोग अगर चेक भी जमा करना चाहते हैं तो वो कैसे यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक, यहाँ पे किस बैंक का यहाँ पे चेक है उस बैंक का नाम लिख देंगे। तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक है तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया है। किस ब्रांच का आपका है उस ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे चेक संख्या, जो भी चेक पे नंबर लिखा होगा उसको आपको यहाँ पे लिख देना है, चेक में लिखा होगा तो वही लिख देना है। उसके बाद चेक की राशि कितने रुपए का चेक है वो आपको लिख देना है। और जो लोग यहाँ पे चेक जमा नहीं कर रहे हैं उनको ये भरने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ। उसके बाद सभी लोगों को यहाँ पे क्या करना, रुपीस में लिख देना, वर्ड्स में लिख देना है, जैसे कि पहले हमने लिखा था वैसे फिर से लिख देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ दूरपास मोबाइल नंबर, तो आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे जो लोग पैसे जमा कर रहे हो आप अपना ही यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे अपना पूरा मोबाइल नंबर लिख देना है, मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया है। एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप 50,000 रुपये से ऊपर जमा कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड भी लगाना पड़ेगा। तो सिंपली जब अगर यहाँ पे तो हम 20,000 जमा कर रहे हैं तो हमको पैन कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 50,000 रुपये होते या 50,000 से ऊपर होते तो मैं यहाँ पे इसके आगे जो है यहाँ पे ऊपर पैन कार्ड नंबर यहाँ पे लिख देता। तो यहाँ पे सिंपली ये जगह यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, तो सिंपली ये जगह जो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर लिख देते। लेकिन अभी 20,000 हम जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे पैन कार्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला यहाँ पे सिंपली ऑफिस यूज ओनली है, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जमाकर्ता के हस्ताक्षर, तो जो भी पैसे जमा कर रहा है मतलब जो भी पैसे लेके गया है वो यहाँ पे अपने साइन कर देगा। यहाँ पे ये नहीं होता कि जिसका अकाउंट है उसको साइन कर दें, जो भी कोई पैसे जमा कर रहा है उसको यहाँ पे साइन कर देने, तो आप साइन कर दीजिएगा सिंपली जो भी पैसा जमा कर रहा है। इतना यहाँ पे भरने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे फॉर्म को इसको लेके चले जाना है काउंटर पे, और वहाँ पे पैसे साथ में लेके चले जाना है, आपके पैसे यहाँ पे जमा हो जाएंगे। इतना यहाँ पे फाड़ के इधर वाला आपका मुहर साइन करके यहाँ पे आपको दे देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।